एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले इसके पिछले 1 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो पिछला 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 12.13% का रिटर्न है 1 साल के अंदर। 3 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न है वो 23.59% का रिटर्न है 3 साल के अंदर। 5 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल का जो रिटर्न है वो है 23.33% का रिटर्न है 5 साल के अंदर। और एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न जो है वो 21.02% का रिटर्न है एनुअल रिटर्न। अब हम लोग एनएबी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 184 रुपया 12 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 3184 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपये पर मंथ एसआईपी कर रहे हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 67,057 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,21,580 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 5,28,625 रुपया। होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 19 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से टॉप 10 पे हम लोग बात कर लेते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है इन्फोसिस लिमिटेड, दूसरा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, तीसरा भारती एयरटेल लिमिटेड, चौथा टेक महिंद्रा लिमिटेड, पांचवा एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, छठा आता है डिलीवरी लिमिटेड, सातवां विप्रो लिमिटेड, आठवां फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, नौवां है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड 10वां है कॉफरेज लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 19 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो फंड रिटर्न है वो 12.1 का है, 3 साल में 23.5 का है, 5 साल में 23.3 का और एनुअल बात किया जाए तो 21 का है। कैटेगरी एवरेज पे देखें तो 1 साल में 11.5 का है, 3 साल में 18.3 का, 5 साल में 21.9 का। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 5वें नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 3रे नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 4थे नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो कौन कौन सा इसके आसपास सिमिलर फंड्स, वो है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई कंबशन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स की बात कर लेते हैं तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.87% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर रिडीम कर लेते हैं तो एग्जिट लोड है वो है 0.50% का। और स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं वो है 0.005%। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं इसकी फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है। तो इसका फंड मैनेजमेंट कर रहा है सौरभ पंत, जो कि जनवरी 2022 से प्रेजेंट है, और मोहित जैन जो कि सितंबर 2017 से प्रेजेंट है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ कंप्लीट डिस्कस किया एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।